नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कॉमा जो सिंबल है उसकी वर्किंग को शेयर करना चाह रहा हूं। कॉमा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सी एंड सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक ऑपरेटर की फॉर्म में भी काम आता है और एक सेपरेटर की तरह भी काम आता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ऑपरेटर है और कब ये सेपरेटर का काम करेगा। सो गाइज, बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं किसकी, कॉमा की। सिंबल कॉमा कैन बी यूज्ड इन टू वेज। जो कॉमा सिंबल है इसे हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है कॉमा ऑपरेटर की फॉर्म में। सो गाइज, कॉमा कैन बी यूज्ड एज ऑपरेटर। कॉमा को हम एज ए ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इट इज ए बाइनरी ऑपरेटर दैट इवेलुएट्स its first operand and discards the result. It then evaluates the second operand and returns the value. और बेसिकली कॉमा जो ऑपरेटर है उसे हम दो ऑपरेंड्स के बीच में लगाएंगे। जस्ट लाइक देखिए, इस तरह से अगर हमने लिखा a कॉमा b, तो इसका मतलब है, सपोज हमने लिख दिया x बराबर a कॉमा b, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑपरेशन इवेलुएट हुआ, इसका रिजल्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, काम नहीं आएगा। अब जो सेकंड ऑपरेंड है वो इवेलुएट होगा और वो इस x में आकर के स्टोर हो जाएगा। या हो सकता है किसी हमने इक्वेशन वगैरह में इसे लिखा होता। तो कुछ एग्जाम्पल अभी हम उसके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ध्यान रखना, जब एज ए ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हम इसे पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं सिंपली। अगर पैरेंथेसिस में आपने नहीं लिखा कॉमा से सेपरेट करते हुए दो वैल्यूज को, या दो ऑपरेंड के बीच में कॉमा नहीं लगाया, तो फिर वो ऑपरेटर की तरह काम ना करके सेपरेटर की तरह काम करता है, जिसकी वर्किंग अभी अपन आगे देखेंगे। एंड एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कॉमा ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रीसिडेंस अमंग ऑल ऑपरेटर्स। सभी ऑपरेटर्स के बीच जब हम बात कर रहे हैं तो कॉमा का प्रीसिडेंस सबसे कम होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया इंट a एंड a बराबर पैरेंथेसिस में हमने लिखा 10, 20, 30। तो जो फर्स्ट वैल्यू है 10 ये डिस्कार्ड हो जाएगी, 20 भी डिस्कार्ड हो जाएगा, 30 जो है वो आकर के बच्चों स्टोर हो जाएगा किसमें, a में। यानी a को अभी अगर मैं प्रिंट करा करके देखूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 30। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार, और फिर साथ में कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल और भी एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं, वो आपको ध्यान रखने हैं, समझने हैं। सो सबसे पहले सिंपल मैं मेरा स्ट्रक्चर जो है सी प्रोग्राम का वो बना लेता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h एंड वाइड मेन। नाउ यहां पे सी हमने लिखा इंट a इक्वल्स टू 1, 2, 3। सो अब यहाँ पे पैरेंथेसिस में हमने कॉमा से सेपरेट करके ऑपरेंड्स को लिखा है ना। तो जो फर्स्ट कॉमा है इन दोनों में से वैल्यू बचेगी हमारे पास में 2, फिर 2, 3 होगा तो उनमें से वैल्यू हमारे पास जो बचेगी इवैल्यूएशन के बाद वो आएगी 3। तो a की वैल्यू अभी हम प्रिंट कराते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। लेट्स सी। नाउ इसको कर दिया सेव। नाउ इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है गाइस, आ गया रिजल्ट हमारा 3। अब देखिए एक चीज और, एक बार और बताता हूं। सपोज हमने लिया a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू हमने ले लिया 20 एंड एक c हमने डिक्लेयर करके छोड़ा है। नाउ यहां हमने यूज किया c इक्वल्स टू, यहां मैंने लिखा a प्लस 2 कॉमा b प्लस 3। ठीक है गाइज। नाउ मैंने यहां पे पूछा आपसे कि भाई c की वैल्यू जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या आएगी। तो आपको ये देखना है कि भाई ये जो पैरेंथेसिस है इसमें हमने कॉमा यूज करी है, a प्लस 2 कॉमा b प्लस 3। इवैल्यूएट दोनों इंस्ट्रक्शन होंगे। a प्लस 2 इवैल्यूएट हुआ, वैल्यू आई 12, b प्लस 3 इवैल्यूएट हुआ, 20 प्लस 3 हमारे पास आया 23। बट जो कॉमा से पहले वाली फर्स्ट वैल्यू है ये मेमोरी में लॉस्ट हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। तो यहां पर जब हमारा ये एक्सप्रेशन रिजॉल्व हो रहा है
तो स्टेप बाय स्टेप जब ये सॉल्व होगा, जैसे हमने लिखा है c इक्वल टू a प्लस 2 कॉमा b प्लस 3, तो ये जो एक्सप्रेशन रिजॉल्व हो रहा है ये इस तरह से हो जाएगा, रिड्यूस होके c इक्वल टू a प्लस b प्लस 3 हमारे पास रहेगा 23, सो c इक्वल्स टू हो जाएगा 10 प्लस 23, दैट इज c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 33। तो अभी जब हम c को प्रिंट करा रहे हैं हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 33, ये देखिए गाइस, ठीक है 33 आ रहा है रिजल्ट। चलिए ये तो हुआ भाई कॉमा जब अपना ऑपरेटर की फॉर्म में काम कर रहा है तब। नाउ सेपरेटर की फॉर्म में कब काम करता है, सो वो भी हम देख लेते हैं। कॉमा सेपरेटर की फॉर्म में, comma acts as a separator when used with function calls, definition, function like macros, variable declaration, enum declaration and similar construct. So guys, अगर सपोज हमने ऐसे लिखा int a equals to 10, 20, 30, तो देखिएगा गाइज यहां पे क्या होगा, यहां पे आप इसको समझें इस तरह से कि ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन में जो कॉमा है वो एज ए सेपरेटर काम करता है, तो a इक्वल टू 10 ये तो एक लीगल डिक्लेरेशन हो गई, एंड 20 और 30 ये दो अलग अलग डिक्लेरेशन होगी, मतलब वेरिएबल मानने की कोशिश करेगा कंपाइलर इन्हें। a बराबर 10 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 नाम से और 30 नाम से वेरिएबल हो नहीं सकता है, तो क्या होगा इस केस में एरर आ जाएगी। लेट्स सी, इंटीजर a बराबर 10, 20, 30। अब देखिए पैरेंथेसिस नहीं है तो अब एज ए ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है, एज ए सेपरेटर काम कर रहा है, सिंपली एक्सप्रेशन को सेपरेट कर रहा है ये। इस वजह से क्या होगा यहाँ पे इस जगह ठीक है, बट 20 और 30 के लिए क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी हमारी। लेट्स सी, एरर आई, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। अच्छा, इसे ही हम अगर पैरेंथेसिस में डाल देते तो ये क्या बन जाता, अभी कॉमा ऑपरेटर बन जाता बच्चों, ऑपरेटर की तरह ट्रीट होता, यानी 10 और 20 जो है वो मेमोरी में डिस्कार्ड हो जाते, 30 हमारे पास में कॉमा के रिजल्ट के रूप में बचता जो a में आके स्टोर होता। तो अभी a की वैल्यू हम अगर चेक करेंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 30 आ जाएगी, देखिएगा। ठीक है गाइज, इसी तरह से देखिए सपोज मैंने 10, 20, 30 यहां पर देने की बजाय a मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। नाउ a इक्वल्स टू मैंने कर दिया 10, 20, 30। अभी देखिएगा अभी भी एज ए सेपरेटर काम कर रहा है, तो a इक्वल टू 10 ये एक स्टेटमेंट हुआ, 20 एक स्टेटमेंट हुआ, 30 एक स्टेटमेंट हुआ। अब 20 और 30 से कुछ मीनिंगफुल वर्क नहीं हो रहा है, मेमोरी में लॉस्ट हो रही है, सिंपली a में कितना असाइन हो जाएगा हमारे पास 10। अभी यहां पे भी कॉमा क्या कर रहा है, पैरेंथेसिस नहीं है तो एज ए सेपरेटर काम कर रहा है, पैरेंथेसिस में डालोगे तो एज ए ऑपरेटर काम कर जाता है। ठीक है, लेट्स सी कितना है हमारे पास 10। सो गाइज ये थी अपने पास में कॉमा जो सिंबल होता है उसकी वर्किंग एज ए ऑपरेटर और एज ए सेपरेटर। भी सी एंड C++ दोनों के लिए कॉमन है, ऐसे ही काम करेगा। कोई भी डाउट अगर आपको इससे रिलेटेड रह जाता है, कोई भी दिमाग में शंका है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिर भी नहीं समझ में आता है आपको तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। गाइज बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे वीडियोस को आप स्किप करके ना देखें, है ना। देखिए अगर मजाक की बात करूं तो वॉच टाइम कम हो जाता है, इसलिए भी कह रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आप स्किप कर जाते हैं तो कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट कहीं और चल रहा होता है और आप 5 सेकंड बाद स्किप करके दूसरे कॉन्सेप्ट में पहुंच जाते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। सो गाइज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज। हैव ए नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।